हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हम ऑलरेडी 5 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियोस भी मैं बना चुका हूं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में एक बार प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और बाकी चैप्टर्स की आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो आज की क्लास है, आज की क्लास का जो टाइटल है आपके चैप्टर का वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन पाओगे। देखिए, टेस्ट क्या है और मेजरमेंट क्या है, अगर हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम आगे के जो टेस्ट हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, कभी कभी 1 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट और मेजरमेंट आखिर है क्या। देखिए, टेस्ट क्या है आप सब जानते हैं, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपका टेस्ट जरूर लेते होंगे। आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, आपको कितना लर्न हुआ वो सब चेक करने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो आपका टेस्ट लेते हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है, आपके एप्टीट्यूड के बारे में पता चल जाता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको इफेक्टिवली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी जो आपको कोचिंग दी जा रही है, जो आपको टीचिंग दी जा रही है, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और आप उसको कितना गेन कर पा रहे हैं, आप उससे कितना गेन कर पा रहे हैं। तो ये सब किसमें आता है आपका टेस्ट में। तो टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट इज ए टूल टू इवेल्युएट कैपेसिटी, स्किल्स, स्ट्रेंथ, नॉलेज एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको हम चेक करने के लिए क्या एक टूल के रूप में हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम आपका इवैल्यूएशन कर सकें। अब बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। देखिए, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट जो है आपका, ये टेस्ट में हेल्पफुल है, टेस्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता है। मेजरमेंट को हम फिजिकल मेजरमेंट के रूप में यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट जैसे कि आपके साइज का मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होती है, वेट का मेजरमेंट होता है, इस तरीके से आपका मेजरमेंट होता है, इसको हम फिजिकली समझते हैं। तो जो टूल्स और टेक्निक्स हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम मेजरमेंट में यहां पर काउंट करें, क्योंकि मेजरमेंट से हमें क्वांटिटेटिव डाटा प्राप्त होता है। देखिए, जो फिजिकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स है, इसमें टेस्ट और मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसी से पता चलता है कि हमारी जो कोचिंग और जो टीचिंग है वो इफेक्टिवली हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जो स्टूडेंट हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कहां पर कमियां हैं। तो अगर हमें ये सब चीजों के बारे में पता चल जाता है तो हम ऐसा इवैल्यूएशन करके, टेस्ट लेकर के उनका, तो उससे हम फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं और उस प्लान से हम उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगी और वो अपना बेस्ट कर पाएंगे अपने किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी हो। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में टेस्ट और मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। टेस्ट जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि मोटर फिटनेस टेस्ट हो गया, आपका आहापर टेस्ट हो गया, आपका कार्डियोवास्कुलर टेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर मोटर फिटनेस टेस्ट आखिर है क्या। देखिए, मोटर का मतलब होता है गति, यानी एक स्टूडेंट या एक प्लेयर जो भी एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम मोटर फिटनेस टेस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे, जिससे कि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, किस किस चीज के लिए कहां कहां उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं इनसे रिलेटेड, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे लिख करके, जिससे कि आप खुद भी अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आपने इस वीडियो में आखिर क्या सीखा है। आज आइए अब समझते हैं इसको। एक एथलीट की मोटर फिटनेस को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए यहाँ पर
8 टेस्ट दिए हुए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट है आपका 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश। दूसरा है 600 मीटर रन और वॉक। तीसरा है सिट एंड रीच। चौथा है आपका पार्शल कर्ल अप। पांचवा है पुशअप्स फॉर बॉयज और छठवां है आपका मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। सातवां है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड आठवां है आपका एजिलिटी 4x10 मीटर, यानी 40 मीटर का जो रन है आपका वो एजिलिटी में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टेस्ट ले लेते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश। इसका पर्पज मैं आपको बता देता हूँ। इसका पर्पज है स्पीड को मेजर करना। इसके लिए जो हमारे लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो हम ले सकते हैं यहाँ पर कि मेजरिंग टेप लेना है एक तो हमें, और मार्क ट्रैक होना चाहिए, 2 स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ओके, इसका करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि 50 मीटर का जो एरिया है वो मार्क होना चाहिए ट्रैक के ऊपर, यानी 50 मीटर की दूरी पर 2 समांतर लाइन बनी हुई होंगी। 2 स्टूडेंट्स एक साथ रनिंग करेंगे, रनिंग शुरू करेंगे। पहले लाइन से स्टार्ट होगा, जो पहली लाइन जो बनी हुई होगी उससे स्टार्ट करनी रनिंग, और जैसे ही जो एग्जामिनर है वो वहाँ पर रेडी गो बोलता है, तुरंत वहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करना। जो रनिंग है वो आपकी सेकंड में काउंट होगी, यानी स्पीड काउंट करनी है आपको, और सेकंड में आपको मेजरमेंट करना है यहाँ पर। ओके, अब दूसरा आपका टेस्ट है 600 मीटर रन और वॉक। देखिए, इसका जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, या तो रनिंग करनी है या वॉक करना है, मतलब वो 600 मीटर की जो दूरी है वो पूरी करनी है आपको। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है आपका मेजर एंड्योरेंस, यानी एंड्योरेंस मेजर करना है। इक्विपमेंट जो चाहिए वो है आपके 600 मीटर का ट्रैक चाहिए आपको, और स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, और प्रोसीजर है इसका कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग लाइन होगी। ओके, वहाँ से जैसे ही रेडी बोलने के बाद में गो बोला जाएगा, तुरंत सारे बच्चे भागना शुरू कर देंगे, और वो दौड़ करके अपनी जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ पहुँचना उनको, यानी जो पूरी 600 मीटर का ट्रैक में जैसे वो रनिंग करेंगे, रनिंग करके जहाँ पर उनका फिनिशिंग लाइन होगी वहाँ तक उनको पहुँचना है। देखिए, कुछ बच्चे हैं कि जो एक बार में सीधे भाग करके पहुँच जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि 600 मीटर रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो वॉक करके भी कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और उनको अपनी दूरी पूरी करनी है। यहाँ पर जो टाइम है आपका मिनट में काउंट होगा और सेकेंड में काउंट होगा। ओके, अब बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में। अगला टेस्ट आपका सिट एंड रीच। ये जो आपका टेस्ट है, इस टेस्ट को सर्वप्रथम वेल्स और डिलोन ने शुरू किया था 1952 में। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे लोगों पर इसको अप्लाई किया था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर जो आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस में अभी आ गया है, तो यहाँ पर इस जो टेस्ट का पर्पज़ है वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी से ही रिलेटेड है। इसमें जो है हिप, आपकी बॉडी के जो हिप्स होते हैं और आपकी जो लोअर बैक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपके, एक बॉक्स होता है लकड़ी का बना हुआ, एक बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर एक मेक शिफ्ट रूलर लगा हुआ होता है जो कि आगे पीछे खिसक सकता है, और इसमें जो जीरो है वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और जहाँ से वो कमर सीधा करके हाथ रूलर को ऊपर रखेगा वहाँ से उसका मेजरिंग शुरू होगी, यानी जीरो वहाँ से काउंट होगी। ओके, अब प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है इसका कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो नंगे पैर होगा, जूते और सॉक्स जो हैं वो निकाल देगा। उसके बाद उसको फ्लोर पर बैठना है, टांगे आगे की तरफ सीधी फैला लेगा, वो दोनों टांगों को, घुटनों को एक जगह मिलाएगा, और जो घुटने हैं वो फ्लोर से टच होने चाहिए। ओके, और जो पंजे हैं वो जो लकड़ी का बॉक्स है उससे टच होंगे, पूरा का पूरा सरफेस जो पंजे का, पैर का नीचे का हिस्सा, सोल जो है वो वहाँ पर टच होगा, सटे होंगे, कमर सीधी होगी, दोनों हाथों को पंजों की तरफ आगे की तरफ सीधा करना है, हथेलियाँ नीचे की तरफ होंगी। और अब जो बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर जो रूलर लगा हुआ है, जहाँ तक उंगलियों का फिंगर टिप्स पहुँच रहे हैं वहाँ से जीरो काउंट होगा। अब हाथों को आगे की तरफ खींचना है, यानी पंजों की तरफ, और रूलर पर आगे की तरफ बढ़ाना है, शिफ्ट करना है रूलर पर। ओके, और जहाँ तक वो पहुँच पाएंगे हाथ, वहाँ तक पहुँचने के बाद में जीरो से लेकर वहाँ तक की दूरी काउंट की जाएगी, और वहाँ 2 सेकंड कम से कम वहाँ पर रुकना है। दोनों जो फिंगर टिप्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक फिंगर पीछे एक हाथ की और दूसरे हाथ की वहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट होगा,
इस टेस्ट को करने के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर वार्मिंग अप नहीं कराया जाता है, वार्मिंग अप नहीं होगा, नॉर्मली जैसे हो ऐसे कैसे ही आपको वो टेस्ट देना है। ओके, और जो यहाँ पर जो स्कोर है, जो स्कोर काउंट किया जाता है वो आपका सेंटीमीटर में काउंट होगा, यानी नियरेस्ट। जब आप उसको आगे तक बढ़ाओगे तो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर तक आप पहुँचे उतना वो काउंट किया जाएगा, या फिर इंचज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे होगे तो वो इंचज़ और सेंटीमीटर में काउंट होगा। फिर अब बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में। अगला टेस्ट आ गया पार्शियल कर्ल अप्स। तो इसका जो पर्पज़ है, ये एब्डोमिनल, जो आपकी जो पेट की जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, उनकी स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट्स क्या चाहिए इसमें, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड वो है साफ़ सुथरा, आपको फ्लैट सरफेस चाहिए और रिकॉर्ड करने के लिए एक सीट और एक पेन चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो है, आपको पीठ के बल लेटना है उस फ्लोर पर, नीचे घुटने मुड़े हुए होंगे आपके, और आपके जो हिप्स से जो पैरों की दूरी है वो 12 इंच होगी। अब आपको दोनों हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ, और दोनों हाथों को जांघों से सटा करके रखना है। और जैसे ही आपकी वहाँ पर बोला जाएगा स्टार्ट, तो आपको जो है अपनी बॉडी को उठाना है, यानी शोल्डर आपको ज़मीन से कम 2 इंच ऊपर तक उठाने हैं। वो फ्लोर से 2 इंच ऊपर तक जाने जरूरी है, अगर नहीं जाता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। और वापस आना है 3 सेकंड में एक बार आप ये करते हो, और कंटिन्यूसली अगर आप ये रिदम बनाए रखते हो तो जितनी बार आप करोगे उतना आपका स्कोर काउंट होगा। अब बात करते हैं अगले जो आपका टेस्ट उसके बारे में, वो है आपका पुशअप्स। देखिए, जो पुशअप्स है ये बॉयज़ के लिए हैं। नॉर्मली आप सब जानते भी, पुशअप्स करते भी होंगे बॉयज़, आपने देखा भी होगा। इसमें क्या होता है, इसका जो पर्पज़ है बॉडी की जो स्ट्रेंथ है और जो एंड्योरेंस उसको मेज़र करना इसका पर्पज़ है। इक्विपमेंट्स जो इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक फ्लोर होगा यानी फर्श होगा, वहाँ पर आपको और कुछ नहीं चाहिए। एक पेपर पेन चाहिए जिससे कि आप जो पुशअप कर रहा है उसका आप नाम लिख सकें, उसकी एज लिख सकें या उसका क्लास लिख सकें, वो चीज़ें लिखने के लिए। अब इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद में उसको पुशअप पोजीशन लेने के लिए कहा जाएगा। जैसे वो पुशअप पोजीशन लेगा तो पुशअप पोजीशन में उसको अपने जो पंजे हैं पैरों के उन पर, और जो अपने हाथ हैं उन पर पूरी बॉडी का वेट संभालना है। यानी जो हाथ हैं उसके वो हथेलियाँ फ्लोर पर टच होंगी और कंधों के नीचे होंगी, कंधों की चौड़ाई के बराबर। और जो घुटने हैं और जो पेट है वो ऊपर उठा होगा, एकदम सीधा होगी, पूरी बॉडी स्ट्रेट होगी। अब जैसे ही जो मेजरमेंट करने वाला जो टीचर है वो जैसे बोलते हैं स्टार्ट, तो उसको पुशअप से स्टार्ट करना है, बॉडी को नीचे लेकर के जाना है। जो कोहनियाँ बाहर की तरफ खुली होंगी, जैसे पुशअप होगा नीचे जाएगा तो 90 डिग्री एंगल तक कोहनियाँ बैंड होंगी, और छाती को फ्लोर तक टच करने की कोशिश करना है। एक पुशअप काउंट होगा नीचे जाने से और फिर ऊपर आने पहली वाली पोजीशन तक। उसके बाद में कंटिन्यूसली ये रिदम बना रहेगा, और जितनी बार वो पुशअप करता है उतने ही उसका स्कोर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। ये गर्ल्स के लिए है। इसमें क्या है कि सेम सब कुछ प्रोसीजर है आपका, जो इसका जो क्या पर्पज भी सेम है और इक्विपमेंट भी सेम ही है। प्रोसीजर में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है कि इसमें जो बॉयज़ थे वो अपने पंजों पर अपना वेट संभाले हुए थे, यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो अपने घुटनों पर, हाथों पर अपना वेट संभाल करके रखेंगी। ठीक है, तो घुटनों पर हाथों पर वेट होगा, और पुशअप्स करने का तरीका वही है, सेम है, फ्लोर तक टच करना, और जितनी बार वो करेंगे उतना उनका स्कोर काउंट होगा। अब बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में। अगला टेस्ट आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसका जो पर्पज़ है वो है एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, यानी जो लेग्स की एक्सप्लोसिव पावर है उसको मेजर करना, उसको चेक करना। इक्विपमेंट्स इसके लिए चाहिए, एक सैंडी लॉन्ग जंप पिट चाहिए, यानी जो एक रेतीला पिट होगा जहाँ कूदने के लिए लॉन्ग जंप के लिए पिट बना होता है वैसा, और एक स्टील का मेजरिंग टेप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, प्रोसीजर इसका ये है कि एक टेक ऑफ लाइन ग्राउंड पर बना दी जाएगी, और वहाँ पर जो टेक ऑफ लाइन है उसके पीछे स्टूडेंट खड़ा होगा और दोनों पैरों के बीच में चौड़ाई रखेगा, वो गैप रखेगा जितना उसको रखना है, काफ़ी चौड़ाई रहेगी। और फिर वो घुटनों को नीचे झुकाते हुए, हाथों को स्विंग करते हुए जंप करेगा, और जंप करके जो वो पिट है उसके ऊपर कूदेगा, और जहाँ तक वो कूदता है उस लाइन से, स्टार्टिंग लाइन से, और उसकी हील्स का जो मार्क बनेगा उस पिट पर जहाँ पर वो कूदेगा, वहाँ तक की दूरी को मेज़र किया जाएगा। 3 चांस इसमें दिए जाएंगे, 3 बार उसको ये काम करने के लिए बोला जाएगा, और हर बार उसका जो ये दूरी है वो मेज़र की जाएगी। जो उसकी हाईएस्ट होगी, जो बेस्ट होगी उसकी डिस्टेंस, उसको मेज़र किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले
टेस्ट के बारे में। अगला टेस्ट है आपका 4x10 मीटर शटल रन। इसका जो पर्पज है, इसका पर्पज है एजिलिटी को मेजर करना, यानी जो एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन कितनी तेजी से चेंज करते हैं और कितनी चपलता से तेजी से वो दौड़ते हैं, वो चेक करना है यहाँ पर। इक्विपमेंट इसमें क्या चाहिए, इसमें इक्विपमेंट चाहिए आपको 2 लकड़ी के टुकड़े यानी ब्लॉक्स, जो कि 10x5x5 सेंटीमीटर के होंगे, और एक होगा मार्कर कॉन, और मेजरिंग टेप चाहिए आपको, स्टॉप वॉचेस चाहिए, और फ्लैट सरफेस होना चाहिए। 10 मीटर की दूरी पर 2 लाइन बनी हुई होंगी। इसका करने का तरीका ये है कि 2 समांतर लाइन खींची जाएंगी 10 मीटर की दूरी पर, और दोनों लाइन जो है उनकी जो चौड़ाई है वो आपकी 3-3 मीटर की होगी। अब जो एक लाइन है और जो दूसरी लाइन है, उन दोनों लाइनों पर जो लकड़ी का जो वुडन ब्लॉक्स हैं वो रख दिए जाएंगे। वहाँ से एक लाइन के पीछे से स्टूडेंट दौड़ना शुरू करेगा। जैसे ही गो बोला जाएगा और हाथ का इशारा होगा, तुरंत वो दौड़ कर जाएगा, और वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं ना उनको रिप्लेस करना है। इसमें जो टाइम है वो काउंट करना है, सेकंड्स में मेजर किया जाए, कितने सेकंड में 10x4 जो मीटर की जो शटल रन है वो पूरा किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से इन 8 फिटनेस टेस्ट के द्वारा आपकी जो मोटर फिटनेस है वो चेक की जाती है, मेजर की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियोज है वो लेकर के मैं आता हूं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, अगर आपको याद नहीं रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डोंट फॉरगेट। अदरवाइज आप आने वाली जो न्यू वीडियोज हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो सी यू सून, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।